इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सेंट लुइसियन को दिखाया जाता है, जो कि एक कमरे में बैठी हो। तभी उसे गेट के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो बोलती है कि जो भी बाहर हो अंदर आ सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि यूरिया होती है, जिसे देखकर सेंट लुइसियन बोलती है कि यूरिया। तभी जो यूरिया होती है वो बोलती है कि सिस्टर आप यहाँ पे। तभी जो हमें सेंट लुइसियन को दिखाया जाता है, जो कि यूरिया को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। इस बात को देखकर यूरिया बोलती है, सिस्टर तुम मेरे क्लोज मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें हर्ट कर सकती हूँ। और यूरिया बोलती है कि सिस्टर अगर आप और पास आई तो कर्स ऑफ सेवरन के कारण आप हर्ट हो सकती हैं। तभी हमें यूरिया की शॉट को दिखाया जाता है, जो कि अचानक से निकल पर सेंट लुइसन पर अटैक कर देती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो सेंट लुइसन होती है उस शॉट को बड़ी आसानी से पकड़ लेती हैं। और जो सेंट लुइसन बोलती है कि यह बहुत ही ज़्यादा रिलीफ की बात है कि हम दोनों ही ट्विंस हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन चैलेंज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक ग्राउंड कर घेर कर बैठे हुए होते हैं। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि तभी हमें हेडमास्टर को दिखाया जाता है, जो कि बोलती हैं अगर रोज़ सभी को पता है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। बताती हैं कि यह कोई लाइफ और डेथ मैच नहीं होने वाला। अगर कोई सीरियसली इंजर्ड हो जाता है तुरंत हार मानकर अपने हाथ को विड्रॉ कर लेगा और सामने वाले इंसान को जिता दिया जाएगा। और अगर सामने वाला सरेंडर नहीं करता है तो डुअल तब तक चालू रहेगा जब तक दोनों में से कोई एक सरेंडर नहीं कर देता है। और अगर इस चीज़ से दोनों पक्ष में से किसी को दिक्कत है तो वो बात कर सकता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मन में सोचता है कि मुझे यूरिया की अवेकनिंग को डिले करने के लिए लूसियन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो जो उसके ऊपर एब्सेंस है और कर्स है वो उसके दिमाग को पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा, उसे पूरी तरीके से करप्ट कर देगा, जिससे जो यूरिया का माइंड है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर सकता है। इसीलिए ये जो डुएल है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमें इस डुएल को किसी भी तरीके से जीतना पड़ेगा। और बताता है कि इसीलिए जो होली किंगडम है वो लगातार लूसियन के मैटर में इंटरफेयर करता रहता है और हमें इसे किसी भी तरीके से दूर करना ही होगा। और वो भी इस सिंगल डुएल के कारण ही हो सकता है, नहीं तो हमारे पास और कोई चांस नहीं होगा कि हम होली किंगडम को रोक सकें इंटरफेयर करने से। और जो हेड मास्टर होते हैं बोलती हैं कि हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा कि भले ही जो पोप है वो यहाँ पर पर्सनली नहीं आ सकते, लेकिन वह यहाँ पे अपने क्लोन या स्पिरिचुअल सेंसेस को भेज सकता है और वह इस तरह की लड़ाइयों को बिल्कुल भी देखना नहीं भूलता है। इसके बाद हमें हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एरिना के बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो वो प्रीस्ट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद से बोलता है कि अब तुम्हारे पास क्षमा मांगने के लिए बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। और जो हाई प्रीस्ट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है लेकिन अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है, अगर तुम तुरंत सरेंडर कर देते हो तो जितनी जल्दी तुम सरेंडर करोगे मैं तुम्हारी उतनी कम हड्डियाँ यहाँ पर तोड़ने वाला हूँ। और जो हाई प्रीस्ट होता है वो बोलता है क्या तुम ये बात सुन रहे हो, ये अंगलॉर्ड दाऊद कैंपल। तभी हमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके सर्वेंट को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि तभी हमें दाऊद कैंपबेल के बटलर को दिखाया जाता है, जो कि मन में सोच रहा होता है जैसे ही यह मैच स्टार्ट हो मास्टर को तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो मेरे मास्टर हैं वह किसी भी बंदे से हेड ऑन फाइट नहीं कर सकते हैं और वो हेड ऑन फाइट में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे की बात प्रिस्ट की ये बात सुनकर बोलता है कि तुम कितने ही ज़्यादा अजीब लग रहे हो ये सब बोलते हुए। और जो दाऊद कैंपबेल होता है वो प्रीस्ट का डायलॉग प्रीस्ट पे चिपकाते हुए बोलता है कि मैं भी तुमसे यही कहने वाला था कि तुम्हें अभी ये हार मान लेनी चाहिए, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से तोड़ने वाला हूँ। और हमारा जो मेन कैरेक्टर यानी दाऊद कैंपबेल होता है वह हाई प्रीस्ट से बोलता है कि आपको ऐसे हमला करना है कि लगे कि आप मुझे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहते हैं। तभी हमें पोप किंग को दिखाया जाता है, जो पोप की ये बात सुनकर जो हाई प्रीस्ट होता है बोलता है कि तुम्हारा आखिर इससे चीज़ से क्या मतलब है कि मैं उससे के ऊपर ट्रू किलिंग इंटेंट से हमला नहीं कर सकता हूँ। तभी जो पोप होता है वो हाई प्रीस्ट से बोलता है कि तुम जितना ज़्यादा अपने एनिमी के ऊपर अटैक का जोर दोगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाकर तुम्हारे अटैक को रोकने की कोशिश करेगा। तभी जो हाई प्रीस्ट होता है वो पोप से बोलता है कि सच में इस तरह की कोई इरेसेबल एबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। तभी हमें पोप को दिखाया जाता है, जो कि हाई प्रीस्ट से बोलता है मुझे नहीं लगा था कि मैं इस सिमिलर फीलिंग को दोबारा देखूंगा। और और जो पोप होता है वो हाई प्रीस्ट से बोलता है मुझे नहीं लगा था कि मुझे इस चीज़ को देखने का मौका दोबारा मिलने वाला था। तो पोप की ये बात सुनकर जो हाई प्रीस्ट होता है वो बोलता है कि आपके कहने का मतलब है कि मैं अपने ही अटैक से मारना जाने वाला हूँ। और जो पोप होता है वह बोलता है कि हमें मारने वाले की हत्या की मंशा को ही, किलिंग इंटेंट को नहीं, बल्कि हमें उस बंदे को ही ख़त्म कर देना चाहिए जो कि हमें मारने की
कोशिश कर रहा है, हमें उसे पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। तभी हमें हाई प्रीस्ट को दिखाया जाता है कि अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करके एक टेक्निक का यूज़ करता है जिसका कि नाम ब्लेसिंग स्टैकिंग होता है। तभी हमारे और वो बोलता है कि मुझे इस एरोगेंट नोबल बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए, तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर तो होता है वो बोलता है कि मुझे गाइडेंस का यूज़ करना चाहिए। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो अनसेबल इसके डिवाइन स्पिरिट का यूज़ करता है जिसका कि नाम वॉर्थ ऑन एलिनोर होता है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं। दिखाया जाता है कि इन दोनों के अटैक्स के कारण जो ज़मीन होती है उस पर शॉक वेव आने लगते हैं और ज़मीन धीरे धीरे दरार देने लगती है और इस शॉक वेव का असर बहुत ही ज़्यादा दूर तक, यहाँ तक कि जो हेड मास्टर होती हैं वो भी इनके अटैक्स के शॉक वेव को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती हैं। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।